चुनावी मुद्दा क्या बताया, तो हर एक मुद्दा पे ही प्रॉब्लम ही दिख रहा है। रोड का हो गया, बेरोजगारी हो गया, बहुत कुछ ऐसा है यहाँ। मतलब विधायक बनने के लिए तो अभी जो वोटिंग का समय चल रहा है, तो कैंडिडेट आ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और जा रहे हैं। नितिन नवीन, और कुछ नहीं है, बस बीजेपी के नाम से वो जीत रहे हैं। कोई काम तो मतलब देखे नहीं है उनका। जो भी है बस अपना नॉर्मली आए मिले, मतलब कहीं भी उनको, मतलब कोई भी फंक्शन में देख लीजिए या कोई कार्यक्रम में उनको बुलाइए बस। मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार में चुनाव है और चुनावी समर में सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, जनता भी अपने अपने मुद्दे तलाश रही है और किसको चुनेगी, क्या उनका मुद्दा है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए बोरिंग रोड में है। और बोरिंग रोड का ये बोरिंग कैनाल रोड कहा जाता है, राजापुल की तरफ बढ़ने वाले। यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे काट लगे हुए हैं। एक वेंडर जोन है जहाँ पर लोगों को अलॉट किया गया है और यहाँ पर दुकानें चल रही है और इसी में हम चर्चा करेंगे। कुछ भाई लोग हैं यहाँ, इनसे समझेंगे कि क्या मुद्दा है। बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? भैया तो मैं तो बोरिंग रोड का ही रहने वाला हूँ। आपका विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर चुनावी मुद्दा क्या बताया, तो हर एक मुद्दा पे ही प्रॉब्लम ही दिख रहा है। रोड का हो गया, बेरोजगारी हो गया, बहुत कुछ ऐसा है यहाँ। मतलब विधायक बनने के लिए तो अभी जो वोटिंग का समय चल रहा है, तो कैंडिडेट आ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और जा रहे हैं। और कैंडिडेट मतलब वोटिंग टाइम में ही यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा ऐसा चेहरा दिख रहा है जिनका नाम कोई सुना भी नहीं होगा। और हमारे विधानसभा के मतलब जितने प्रत्याशी हैं जो अननोन है, जो मतलब जिनका चेहरा नया है यहाँ, तो उनको इस विधानसभा में उनको मतलब मेरे ख्याल से 20 आदमी भी उसको नहीं पहचानता होगा। अभी जो लगातार यहाँ के जो विधायक रहे नितिन नवीन, क्या लगता है कि वो किस तरह के प्रत्याशी हैं और उन्होंने क्या काम किया? क्या काम किया है, बस वोट लिए हैं बीजेपी के नाम से। एक बीजेपी का उन पे टैग लगा हुआ है कि बीजेपी के हैं हमारे नितिन नवीन, और कुछ नहीं है, बस बीजेपी के नाम से वो जीत रहे हैं। कोई काम तो मतलब देखे नहीं है उनका। जो भी है बस अपना नॉर्मली आए मिले, मतलब कहीं भी उनको, मतलब कोई भी फंक्शन में देख लीजिए या कोई कार्यक्रम में उनको बुलाइए, बस वही तक वो आते हैं और फिर चले जाते। अभी आज 2 दिन पहले देखे कि पूरा बोरिंग रोड का जितनी भी सड़कें हैं ये चमचमा रही हैं। भैया वो सड़कें बोरिंग रोड की चमचमा रही है, ठीक। बोरिंग रोड के अंदर भी कोई रोड होता है, उस रोड में जाकर आप पता कीजिए कि उस रोड का क्या हालत है। उसे अगर आपको वो ये इस बोरिंग रोड के रोड देखकर अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक आनंदपुरी है। इधर आनंदपुरी हो गया, उसकी मतलब है मारुति के शोरूम के सामने मोंटेसरी हो गया, बहुत सारी हाँ बहुत है, बहुत है। वन विभाग की तरफ आप चले जाइए, आप एलसीडी घाट से अंदर चले जाइए। इतना रोड का कंडीशन खराब है कि वहाँ तो विधायक का मतलब क्या बताया, विधायक उस रोड में जाते भी हैं सिर्फ वोट लेने हैं। वोट के बाद तो उस रोड में कभी घुसते भी नहीं होंगे। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना? यहाँ का तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। तो एनडीए इतने साल से सत्ता में है, 20 साल होने जा रहा है, अब फिर इस बार कह रही है कि हमको चुन के भेजिए, तो क्या कहना चाहिए? अब हम इस पे क्या कहना चाहेंगे यही कि उम्मीद तो आदमी बार बार कर रहा है कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा। ना यहाँ कभी सुधार हो रहा है, ना कभी होने वाला है, ना हो रहा है। मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कि अब यहाँ सुधार का नाम, मतलब सुधार नाम का कोई चीज भी है। बस वोट के लिए आदमी को यूज किया जाता है, वोट खत्म आदमी खत्म। फिर जब उसका 5 साल का ये आएगा, तो 5 साल के बाद फिर नेता लोग हमसे मिलने आएंगे। मतलब जितना यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी जो भी है, मतलब जितने बिहार के 38 जिला है, जो भी जिला है, उस जिला के हर विधानसभा में जो भी नेता है, वहां से आदमी बस वोट लेने के लिए वहां नेता पहुंचते हैं। वोट लेने के बाद वो अपने रास्ते। जनता तो जी ही रही है अपनी जिंदगी। जनता को क्या आप बताइए। ऐसा आप नहीं बोले, ये बताइए। जुआ है आप भी, क्या करते हैं और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा? मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूं और चुनाव के लिए, इस बार के चुनाव के लिए मेरा ये कहना है कि परिवर्तन जरूरी है बिहार में। 15 साल नीतीश सरकार को हो चुका है, कुछ काम शुरू में हुआ, बट अभी क्या है, आप अगर ये देखेंगे, ये रोड देखिए, पीछे का रोड देखिए। अभी 2 दिन पहले यहाँ से लेके मेरा कुम्हरार विधानसभा है,
अभी यहाँ से लेके आप मेरे घर तक जहाँ देखेंगे अभी अभी नया नया रोड का मरम्मत हुआ है, जस्ट कि चुनाव आ रहा है इसलिए। क्योंकि 2 दिन से तो देख रहे चमचमा रहा है बोरिंग रोड का। 2 ही दिन से चमचमा रहा है। मेन जो बाहर सड़कें हैं वो हर जगह चमचमा रही है और सारा जगह पिचिंग का काम करवाया गया है क्योंकि नज़दीक आ रहा है। और हाँ, अब जो भी है मोदी का रोड तो शायद इधर नहीं होगा, लेकिन उधर है तो उधर का रीज़न है। और परिवर्तन जरूरी है। आप अगर गांव में जाएंगे तो गांव में जो जमीन का काम वहाँ है, सर्वे अभी नीतीश सरकार करवा रही थी पर पता नहीं इलेक्शन के कारण रुक गया है। तो सर्वे में इतनी दिक्कतें हैं वहाँ पे, किसी का जमीन किसी के नाम पे चढ़ा हुआ है, जिसका भुक्तभोगी मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके पास 2 बीघा 5 बीघा अगर जमीन है तो वो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा है। करप्शन की बात करूं, जाइएगा किसी भी तरह से जाके सीईओ से बात कीजिए, आपसे पैसा साफ मांग रहा है 50 लाख 50,000 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कागजों पे काम हो रहा है, रोड पे काम नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन में किसको देखना चाहते हैं? चूंकि बिहार में जो चेहरे हैं परिवर्तन तो यही करेंगे, या तो आरजेडी होगी या फिर बीजेपी होगी या फिर अभी कुछ नई पार्टियां भी आ रही, जनसुराज है, आम आदमी पार्टी है, ये सब भी चुनावी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव में कौन सही है? अभी मेरे ख्याल से जनसुराज ठीक है। हालांकि पीके का लास्ट टाइम पे बैकआउट कर जाना एक ड्रॉबैक है, बट हाँ जनसुराज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक नया पार्टी है, कंपटीशन आएगा थोड़ा, तो चीज़ों को लोग ज़्यादा सही तरीके से करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी भी बिहार में दमखम दिखा रही है, क्या लगता है कि ये क्या कितना कुछ कर पाएगी, कितना भरोसा कर पाएंगे जनता इस पर? आम आदमी पार्टी का यहाँ बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे टच नहीं है लोगों से, और ना तो उन्होंने काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि जनसुराज अभी नई पार्टी बनी आम आदमी से। जनसुराज भी काम तो नहीं किया है, सिर्फ भौकाल तो बना है लेकिन काम नहीं। अगर आप उसके वर्कर से पूछ लीजिए कितने साल, मुश्किल से साल भर पार्टी बने हुआ, इससे पहले उसकी जो भी जमीनी कार्यकर्ता तो नहीं रहे होंगे और ना ही समाज के सेवा में रहे हैं। तो वही, अगर जनसुराज ने 1 साल में काम किया है तो वो पूरी तरह से रोड पे थी, प्रेजेंस दिखा, सारे बिहार को प्रेजेंस दिखा कि एक जनसुराज पार्टी आई है, रोड शो हुआ, टेंट लगाया, काम हुआ, ये सब दिखा। बट आपका अभी तक आपका ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लोगों से कनेक्टिविटी बनी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपका ऐसा कोई कनेक्टिविटी बना नहीं है। और जनसुराज ने अगर पार्टी लॉन्च करने के 1 साल पहले से लोगों से कनेक्ट बनाया, रोड शो किया, रैलियाँ की, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिल रहा है उनको। क्या सिर्फ रैली करना, रोड शो करना अच्छे कैंडिडेट की निशानी होती है? आप अगर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। अभी बीजेपी का आप देख लीजिए, जो पुरानी सरकार है, आज के डेट में उनके नेता रैली नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। रैली के नाम पे एक रोड शो होता है जो मोदी जी करने वाले हैं। रोड शो आएंगे, गाड़ियाँ जाएंगी, लोगों के पास जा नहीं रहे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। रोड अगर जाएंगे लोग मिलने के लिए तो पहले यही बोला जाएगा कि सर ये देखो मेरा गली का, मेरे घर के आगे का रोड टूटा हुआ है, तो इसलिए वो आ नहीं रहे। रोड शो एक अच्छा ऑप्शन मिला दिया। जनसुराज कम से कम जाकर लोगों से मिल तो रही है, जान तो रही है कि हाँ क्या कर रहे हैं। जब तक हम मिलेंगे नहीं, कोई भी आदमी अगर कार्यकर्ता आएंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम क्या फेस कर रहे हैं। क्या करते हैं आप वैसे? मैं बैंकिंग में जॉब कर रहा हूँ जी। कहाँ, पटना के ही रहने वाले? हाँ, पटना का ही रहने वाला हूँ। तो ये युवा पीढ़ी के अंदर भी बदलाव का एक बयार बह रहा है और हम तमाम जगहों से ये चीज़ लेकर के आते रहेंगे और देखते हैं कि युवाओं में किस तरह का बदलाव का बयार बह रहा है और क्या चाहती है आज की युवा पीढ़ी।